देश में मोदी सरकार भले ही अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का दावा कर रही हो, लेकिन आंकड़े सच्चाई बयां कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नोटबंदी और पूर्णबंदी ने अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया। इसका असर ऑटो सेक्टर पर भी देखा जा रहा है। इस सेक्टर में व्यापारी को भारी चपत लगी है, जिससे जीडीपी भी हिल सकती है। किसी भी देश के विकास के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी है और इसे गति देता है व्यापार। लेकिन जब देश में व्यापार को ही नहीं मिलेगी रफ्तार, तो कहां से खुलेंगे सफलता के द्वार। लंबे वक्त से देश में यही स्थिति है। ना तो व्यापार को विस्तार मिल रहा है, ना ही विकास हो रहा है और अब तो स्थिति और खराब होती जा रही है, जिसकी तस्दीक आंकड़े करते हैं। देश में इस वक्त ऑटो सेक्टर की रफ्तार थमती नजर आ रही है। नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में सालाना आधार पर अक्टूबर में 27% की गिरावट दर्ज की गई। ऑटो इंडस्ट्री की प्रमुख संस्था सियाम ने बताया है कि अक्टूबर 2021 में कुल 2,26,353 वाहनों की बिक्री हुई, जबकि एक साल पहले समान महीने में ये आंकड़ा 3,10,694 था। कार के साथ साथ मोटरसाइकिल की बिक्री में भी कमी देखी गई। अक्टूबर में मोटरसाइकिल का डिस्पैच भी 26% घटकर 10,17,874 इकाई रहा, जबकि पिछले साल इस महीने में 13,82,749 इकाई था। सियाम ने कहा है कि इस दौरान स्कूटर की बिक्री भी 21% घटकर 4,67,161 रही, जो एक साल पहले समान अवधि में 5,90,507 थी। इतना ही नहीं, पिछले महीने यात्री वाहन की सभी श्रेणियां 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और क्वाड्रीसाइकिल श्रेणी में वाहन बिक्री में 25% की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान 17,99,750 इकाई की बिक्री हुई, जबकि अक्टूबर 2020 में बिक्री का ये आंकड़ा 23,91,192 इकाई था। इन आंकड़ों से साफ है कि देश किस गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता को धोखा दे रही है सरकार। डीबी लाइव की रिपोर्ट।